कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। जिंदगी जीना सीख लो। आइए, आज मैंने तो आपको करंट के वीडियो दिया हूँ, नई एस्थेटिक जीके। तो मैं एस्थेटिक जीके लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि आज हम क्लास लेने के बाद हम डॉक्टर के पास चले गए और ज़्यादा समय वहीं पे इन्वेस्ट हो गए। हाँ, हम आपको वीडियो नहीं बना सके और वीडियो नहीं दे सके, जिसके लेकर अपने आप पे मुझे खेद है, पर मैं इस भरपाई को जरूर पूरा करूँगा। चलिए, आप जो आपको मिल रहा है, आज आपका टेस्ट हुआ, बड़ा अच्छा प्रदर्शन बच्चा का रहा। 48 क्वेश्चन का टेस्ट था, जिसमें 43 तक 44 तक बच्चों ने बनाया सही। मुझे देख करके मन खुश हो गया, गदगद हो गया। बस इसी तरह से तैयारी अपना जारी रखिए और आप जो है निस्संदेह इस बार आप सभी का सिलेक्शन होना तय है। आइए, आज का सेशन शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण एस्थेटिक जीके। तो आइए, तो आज का सबसे पहले देखते हैं अपना सब। अब आइए, थोड़ा सा मैं इस दिशा से पढ़ता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में कार्तिक महीना में मनाया जाता है। यह मेला लगता है, ये लगभग 1 महीना तक ये मेला रहता है। और इसमें जो ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? ये आपको सोनपुर, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में कार्तिक महीना में लगता है, मनाया जाता है, जिसको सोनपुर पशु मेला के नाम से जाना जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे सोनपुर, सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला ये बिहार में लगाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, विश्व का ही, और ये 1 महीना तक ये रहता है मेला। और ये मेला लगता है आपको कार्तिक महीना में। किस महीना में? कार्तिक महीना में। तो आइए, बिहार का शौक नदी, बिहार का शौक नदी है कोसी, बिहार का पवित्र नदी है गंगा, और बिहार का अपवित्र नदी है कर्मनाशा। आइए, बिहार में 3 महाजनपद है। तो 3 महाजनपद है। एक हो गया आपको तो मगध जनपद, अंग जनपद, और मगध हो गया, अंग हो गया, और एक हो गया आपको वज्जी। 3 हो गया, 3 महाजनपद अपना बिहार में। पहला हो गया मगध, दूसरा हो गया आपको अंग, और तीसरा हो गया वज्जी। इसको लिख लीजिएगा। इस तीनों महाजनपद का राजधानी आप लोग लिखिएगा। आइए आगे चलते हैं। इटली के निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप, मतलब इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इसको अंडरलाइन, लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जाना जाता है, एक बात समझिए। 1854 ईस्वी में, कौन सा? 1854 ईस्वी में क्रीमियन का युद्ध हुआ। कौन सा? क्रीमियन का युद्ध हुआ। क्रीमियन का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो इटली का जो भी सैनिक घायल होता था, इटली का जो भी सैनिक घायल होता था, उनको ये क्या कहते थे? ये नर्स थी, ये नर्स। तो इनका एक ही काम था, इस युद्ध में घायल सैनिकों को लैंप की सहायता से रात में, जो घायल सैनिक था ना, उसको पट्टे, मलहम, मतलब ट्रीटमेंट करते थे। सुनिए, उस युद्ध में ये कहते थे। इतना बड़ा भूमिका निभाई कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यह एक साधारण
नर्स थी और अपना नर्स का फर्ज अदा करते हुए क्रिमियन के युद्ध में लालटेन ले करके घायल सैनिकों का ट्रीटमेंट किया और उसको जो है न मलहम पट्टी ये सब काम किया। तब इन्हीं के इस कारनामाओं को देख करके इनके सम्मान में इनके जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग या नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो ये याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय नर्स या नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जब ये युद्ध में लालटेन लेकर के सबका ट्रीटमेंट किया तो इसी को कहा गया लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। लैंप मतलब लालटेन लेकर के ट्रीटमेंट किए और इन्हीं के जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और आप लोग को यहाँ पर होमवर्क है, इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी यहाँ हम रख देते हैं रोम। इटली की राजधानी, इसकी राजधानी रोम है। आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग ये बताइएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? हम तो डेट दे दिए, लेकिन कब हुआ था ये आप लोग को लिखना है, खुद लिखना है। चलो भाई आगे देखते हैं। कहते हैं विश्व बैंक की स्थापना, कौन सा? विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। और इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका का राजधानी है। ये किसका राजधानी है? ये अमेरिका का राजधानी है। कौन? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और यहीं पे जो है ना वर्ल्ड बैंक यानी कि WB, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। भारत का जो है, आइए, भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। अब आइए, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। समझ गए कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना है? 12 है। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। विश्व बैंक में जो है कुल 189 देश शामिल है। प्रश्न पूछ देंगे, विश्व बैंक में कुल कितना देश शामिल है? 189 देश इसमें शामिल है। अब आइए, रामचरितमानस को जो लिखा गोस्वामी तुलसीदास। कौन? गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की। तो आइए महाभारत, आइए यहाँ हम लिखते हैं आप लोग को महाभारत। आइए, आप लोग इसको लिख लिए, थोड़ा सा से कोई बात ना, हम यहाँ लिखते हैं महाभारत। महाभारत की रचना किया महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत का प्राचीन नाम है जयसंहिता। जयसंहिता इसका प्राचीन नाम लिख लीजिए, जयसंहिता। जयसंहिता महाभारत के प्राचीन नाम है। जब
रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। विश्व का सबसे बड़ा काव्य महाभारत है। तब बच गया रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। हम यहाँ लिख देते हैं आप लोग को रामायण। रामायण की रचना मतलब लिखने वाला वह है आपको महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना की और महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना की और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता होगा। मैं अब बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और आपको एकदम साइड हो करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और आसानी से आप इनका जो है ना एक बार देख लेते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम पढ़ाते रहते हैं पर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता है। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। मूत्र का पीलापन, जब मूत्र जो होता है ना उसका पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। अब आइए ये तो पीला हुआ। यूरोक्रोम जो है ना ये रक्त का कण ही है। रक्त का कण जो मूत्र में जो मौजूद रहता है वह यूरोक्रोम कहलाता है। एक बात और समझिए, मूत्र जब देखिएगा दुर्गंध देता है। मूत्र में दुर्गंध देने का कारण है कि मूत्र में दुर्गंध अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में दुर्गंध अमोनिया के कारण होता है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देते हैं कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आप लोग लिखिएगा मूत्र का पीएच मान है। मूत्र का जो है पीएच मान आप लोग खुद लिखिएगा। हर एक कुछ काम तो आपको भी हाथ पांव चलाना पड़ेगा। हर एक काम मैं ही नहीं करूंगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। तो आप लोग को कल मूत्र का पीएच मान लिख कर आइएगा, मैं कॉपी चेक करूंगा। अब आइए नीलगिरी की पहाड़ियों, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है ना मिलन स्थान है। यानी कि समझिए नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान है। तो आप ये थोड़ा सा आपको फिगर बनाना पड़ेगा और हमको फिगर बनाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस है आपको लेता हूँ। आइए ये समझिए अपना इंडिया है, थोड़ा समझ लीजिए। आइए ये वाला भाग हो गया आपको पश्चिमी घाट है, ये वाला हो गया आपको पूर्वी घाट है। ये हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये हो गया आपको पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। और यहाँ पे आपको ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको नीलगिरी पहाड़ी है। ये कौन सा है? ये नीलगिरी पहाड़ी है। ये नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन बिंदु है। मतलब यहीं पे आकर पश्चिमी घाट और यहीं पे आकर पूर्वी घाट दोनों मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा आप लोग लिख लीजिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा, दोदा बेटा है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। तो मैडम भिखाजी, मैडम भिखाजी
रुस्तम कामा, रुस्तम कामा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की मां के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारतीय क्रांतिकारी के जनक भी माना जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। अब आइए ये देखिए क्या है कि मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की मां के नाम से भी जाना जाता है। किसके मां के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये जर्मनी के स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वो विदेश में स्टुटगार्ट पर जो है ना फहराने का काम किया था मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। हाँ, ये कब 22 अगस्त 1907 ईस्वी को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। काफी, और इसीलिए इसको भारत में क्रांतिकारी की जो है ना मां के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अगर आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, और ले लिए होंगे तो अब आइए एक बार समझते हैं सार बिंदु कैसे क्या है। अब ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में कार्तिक महीना में लगाया जाता है या मनाया जाता है, जो सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। इटली के निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, से भी जाना जाता है। इसने क्रीमियन के युद्ध 1854 में हुआ। इसमें जो है ना मतलब घायल सैनिकों को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए ना, नहीं तो उधर चल जाइए, इसमें वीडियो खराब हो जाएगा ऐसे में। अब ये ध्यान दीजिए, क्रीमिया के युद्ध में जो है ना घायल सैनिकों को मलहम पट्टी करने का काम किया। एक असाधारण नर्स होने के कारण तब इन्हीं के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग या नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। आइए, विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, जो अमेरिका की राजधानी है, और विश्व बैंक में 189 देश शामिल हैं। आइए, रामचरितमानस का रचना किया गोस्वामी तुलसीदास। जब गोस्वामी तुलसीदास, उसके बाद महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास, और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। अब आइए, मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम ब्लड का छोटा छोटा कण होता है, रक्त का कण। अब मूत्र में दुर्गंध अमोनिया के कारण होता है। अब आइए ध्यान देते हैं अपना सब। नीलगिरी की पहाड़ियों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। आइए, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की मां के नाम से भी जाना जाता है। इसने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन फिनिश होता है। आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो हमको खुशी मिलता है, और हम आपको अच्छा से अच्छा प्रश्न लेकर के, स्ट्रेटेजी के लेकर के, विथ डिस्कशन सहित मैं लेकर के आ रहा हूँ, ताकि इस बार सबका बेड़ा पार और चुटकियों में टेंशन खत्म। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।